नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। यह एक 47 वर्षीय मैरिड मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती नेचर के जरूर होते हैं। अब देखेंगे इनकी सभी उंगलियों को। बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी है। जब भी बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोग ज्ञानवान होते हैं, व्यक्तित्व आकर्षक होता है, भाषा शैली भी ऐसे लोगों की अच्छी होती है। सन फिंगर की बात करेंगे तो सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। जब भी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है तो ऐसे लोगों लाइफ में ऐसा समय ज़रूर आता है कि जब गलत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछताना भी पड़ता है। वैसे भी इनकी 2 फिंगर ऊपर है, सन फिंगर और शनि फिंगर। ये 2 फिंगर जब भी ऊपर होते हैं तो ऐसे लोग लाइफ में गलत डिसीजन ज़रूर लेते हैं और बाद में उनको ऐसा रियलाइज होता है कि उस समय सही निर्णय लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो ये बात इनके साथ ज़रूर होगी। इन्होंने भी लाइफ में कई गलत डिसीजन ज़रूर लिए होंगे। शनि फिंगर की बात करेंगे तो शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है लेकिन थोड़ा झुकाव है सन फिंगर की तरफ और ये डॉट अच्छा नहीं माना जाता है रुपए पैसे को लेकर। शनि फिंगर कहा जाता है भाग्य के देवता की फिंगर है, ये शनि देवता की फिंगर है, तो इस पर डॉट अच्छा नहीं माना जाता। यह मानसिक रूप से त्रास देने का काम करता है धन संबंधी मामलों को लेकर। तो ये एक अच्छी परिस्थिति शनि फिंगर पर नहीं है। गुरु फिंगर की बात करेंगे तो लंबाई कम गुरु फिंगर की। जब भी गुरु फिंगर की लंबाई कम होती है तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती। ऐसे लोगों को जीवन भर किसी न किसी के कहने के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि ये लोग अपनी मैरिड लाइफ में भी इनके घर में इनकी नहीं चलती, इनकी लाइफ पार्टनर की या इनके पिता की या इनके भाई की या कई बार बड़े होते बच्चों की ही घर में चलती है। इनकी घर में लीडरशिप नहीं चलती। लीडरशिप क्वालिटी में बहुत कमी देखी जाती है ऐसे लोगों में। अब अगर गैप की बात करेंगे उंगलियों में तो बुथ फिंगर और सन फिंगर के बीच में गैप नहीं है, मतलब मिलजुल कर रहना इनको अच्छा लगता है। सन फिंगर और सैटर्न फिंगर के बीच में व्यवहारिक तौर पर गैप है। कह सकता हूँ मैं निश्चित रूप से पिता से इनका लगाव होगा, बेशक मानसिक हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह पिता से इनके मतभेद जरूर होंगे। और वही बात इनके अगर इनके पुत्र होंगे तो पुत्रों के साथ भी यही बात लागू होती है कि मन से जुड़ाव महसूस करेंगे अपने पुत्रों से, ये आर्थिक रूप से भी जुड़े रहेंगे लेकिन व्यवहारिक रूप से तनातनी इनकी चलती रहेगी। अब गुरु फिंगर और शनि फिंगर के गैप की बात करें तो यहाँ पर ये गैप इस बात का इंडिकेशन है कि लाइफ पार्टनर से भी इनकी तनातनी चलते रहती है और रुपया पैसा हाथ में टिकने में बहुत परेशानी का सामना इनको करना पड़ता है। लाख कोशिशों के बाद भी रुपये पैसा हाथ में नहीं टिक पाता। इनकी सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें हैं, एक साधारण मध्यम कह सकते हैं इन्हें। जब भी खड़ी लाइनें होती हैं फिंगरों पर तो इनको अच्छा माना गया है। हस्तरेखा विज्ञान में एनर्जी टावर का काम करती हैं इस तरह की लाइनें, सकारात्मक ऊर्जा पहुंचती है माउंटों पर, तो इन लाइनों को अच्छा माना गया है और इनकी सभी फिंगरों पर ये लाइन बनी हुई है। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है कि इनके हाथ का साइज जो है काफ़ी छोटा है। इस तरह का छोटा हाथ का साइज एक सोच सीमित होती है, हर दायरे को सीमित कर देता है, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो। मध्यम कदकाठी भी हो सकती है ऐसे लोगों की। सोच का दायरा बहुत सीमित हो सकता है। आर्थिक मामलों की बात करें तो उनमें भी एक लिमिट बन जाती है, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। एक सोच से, एक आर्थिक दायरे से आगे व्यक्ति निकल नहीं पाता जीवन भर। तो इनके हाथ का साइज भी इनका माइनस पॉइंट माना जाएगा। अब इनका थंब देखेंगे तो थंब सीधा है,
किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते ये लोग, उसे पूरी तरह से अपनी तर्क क्षमता पर परखने के बाद ही ऐसे लोग विश्वास कर पाते हैं। किसी भी बात की जड़ तक जाना ऐसे लोगों की आदत होती है। इच्छा शक्ति बहुत अधिक नहीं है इनकी, इच्छा शक्ति में भारी कमी है। वैवाहिक जीवन भी इनका बहुत अच्छा, बहुत सुखद वैवाहिक जीवन नहीं है। संतान सुख काफ़ी बढ़िया इनके हाथ पर दिखाई पड़ रहा है। अब इनके हाथ में बुधाई भी है, देखेंगे। ये बुधाई ऐसा कहा जाता है 40+ की एज के बाद में एक्टिवेट होता है ये, और रुपये पैसों के लिए इसको अच्छा माना जाता है। किसी न किसी जरिए से रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास में 40+ की आयु के बाद होता ज़रूर है। लेकिन इच्छा शक्ति में कमी, ये डॉट भी दिखाता है कि इच्छा शक्ति की भारी कमी है इनके भीतर। हाथ का ये भाग बाहर निकला है, चतुर हैं, चालाक हैं, डिप्लोमेटिक है, मौके का फ़ायदा कैसा उठाना है ये इनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। अब देखेंगे सभी माउंट। सबसे पहले बुध माउंट देखते हैं। बुध माउंट का उभार तो अपने आप में ठीक ठाक है। विवाह रेखा चल रही है, इसमें भी वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव दिख पड़ते हैं। इस तरह से जब रेखाएं आ जाती हैं, इनको वैवाहिक जीवन में तनाव को लेकर देखा जाता है। बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं भी हैं। इन्होंने बताया कि आर्थिक परिस्थिति इनकी फिलहाल चिंताजनक है। तो ऐसा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि जब भी ये खड़ी रेखाएं होती हैं बुध पर्वत पर, तो रुपये पैसे का फ्लो काफ़ी बढ़िया रहता है। मैंने भी काफ़ी एनालिसिस में ये बात कही है कि जब भी बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें होती हैं तो रुपया पैसा व्यक्ति के पास अच्छा खासा ज़रूर होता है। लेकिन एक ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है मेरा कि इन रेखाओं को देखकर यह कहना कि रुपया पैसा अच्छा खासा होता है, यह मैं अपने अब अनुभव के आधार पर ठीक नहीं मानता। मैंने देखा कि जब भी ये खड़ी रेखाएं होती हैं तो ये आवश्यक नहीं कि रुपया पैसा ही हो व्यक्ति के पास में। इन रेखाओं को ज्ञान को लेकर भी देखा जाता है। किसी न किसी सब्जेक्ट पर ज्ञान ऐसे लोगों का इतना परफेक्ट होता है कि आम लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है ऐसे लोगों को। तो इनके पास भी किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी न किसी विषय को, कोई व्यापार हो सकता है, कोई अन्य क्षेत्र हो सकता है, कोई तकनीकी क्षेत्र भी हो सकता है, कि जिस सब्जेक्ट पर इनको ज्ञान काफ़ी बढ़िया होगा। तो इन दो रेखाओं को फिर उस हिसाब से देखा जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास रुपये पैसे का फिलहाल अभाव है। तो अब देखेंगे इनका सन माउंट। सन माउंट इनका दबा हुआ है, और जिस हिसाब से सन लाइन चल रही है, एक से ज़्यादा कामों पर फोकस को दिखाती है इस तरह की लाइनें। लेकिन ये बात का इंडिकेशन भी है कि 50+ की एज के बाद में इनको नेम फेम मिलेगा स्ट्रगल के साथ। लेकिन ये दबा हुआ है सन माउंट, तो ये किसी की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में इनका कोई एहसान नहीं मानता, 4 बातें सुना कर ही जाता है ऐसे लोगों को। और ये एक स्ट्रगल वाला सन माउंट है इनका। स्ट्रगल की कमी, स्ट्रगल अच्छी खासी संख्या में इनका पहले था, आगे भी होता रहेगा। अब देखेंगे इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत जब भी इस तरह का होता है, ठीक ठाक सा है शनि पर्वत, धन लाभ के लिए अच्छा माना जाता है इस तरह के शनि पर्वत को। इस पर भी रेखाएं जो चल रही हैं 50+ के बाद में अच्छा खासा धन व्यक्ति के पास में होता है, लेकिन संघर्ष से नहीं बच सकते, क्योंकि इस तरह से रेखाएं जब चलेंगी, नियमित नहीं होंगी, थोड़ी ब्रेक लेकर चलेंगी, तो फिर संघर्ष होता है, साथ में धन लाभ भी होता है। संघर्ष के साथ धन लाभ को लेकर इस तरह की रेखाओं को देखा जाता है। लेकिन आर्थिक स्थिति को लेकर व्यवहारिक रूप से परेशानी का सामना करना भी पड़ता है ऐसे लोगों को। व्यवहारिक पोर इनका थोड़ा डार्क लग रहा है, यहाँ पर तो डॉट है ही, बताया मैंने। रुपये पैसे को लेकर स्थिति चिंताजनक जरूर होती है ऐसे लोगों की, लेकिन ये पूरी उम्र बना रहेगा ऐसा कोई आवश्यक भी नहीं, क्योंकि ये रेखाएं जो चल रही हैं ये अच्छे खासे धन लाभ को भी बताती हैं। भले ही स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, लेकिन रुपया पैसा भी किसी न किसी जरिए से आता रहेगा इनके पास में। अब देखेंगे इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, लेकिन कोई अशुभ चिन्ह भी गुरु पर्वत पर नहीं है। ये चिन्ह जब भी आ जाएंगे
तो ऐसे लोगों के पास में खुद का मकान ज़रूर होता है, भले ही वो पैतृक रूप से मिला हुआ क्यों ना हो। खुद के मकान का इंडिकेशन है इस तरह का स्क्वायर गुरु माउंट पर। ये जो इनकी रेखाएं चल रही हैं, प्रोग्रेस लाइन कहते हैं जिन्हें, इन रेखाओं को मैं अच्छा नहीं मानूंगा। प्रोग्रेस लाइन कुछ इस तरह से हो तो अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन इन रेखाओं ने उंगलियों तक पहुंचने की हिमाकत कर दी इस तरह से। मतलब इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं इनकी कि उनकी पूर्ति होना असंभव है। कुछ इस तरह से कह सकते हैं, नकारात्मकता का रूप ले लिया है इनकी इच्छा रेखाओं ने, प्रोग्रेस रेखाओं ने। तो इस तरह की रेखाएं अच्छी नहीं हैं प्रोग्रेस के लिए, ये निगेटिव रेखाएं मानी जाएंगी। यहाँ तक होती तो ठीक था, इस तरह की रेखाओं को अच्छा माना जाता है। अब आप देखिए ये रेखाएं इस तरह से यहाँ गई, ये भी रेखा यहाँ गई, तो इन रेखाओं को हस्तरेखा विज्ञान में नकारात्मक रेखा कहा गया है। इच्छा पूर्ति का ना होना, इस तरह भी कह सकते हैं। इच्छाएं तो होती हैं काफ़ी व्यक्ति की, लेकिन पूर्ति होने में बहुत ही संघर्ष होता है। कई बार इच्छाएं पूर्ण भी नहीं होती। ये रेखा एक चल रही है, जान पहचान का दायरा विस्तृत होता है। अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों से भी जान पहचान ऐसे लोगों की कई बार होती है। ये इस बात का इंडिकेशन है ये लाइन। अब देखेंगे इनका निम्न मंगल। उभार अच्छा है निम्न मंगल का। निम्न मंगल पर राहु रेखाएं भी अच्छी खासी संख्या में चल रही हैं। और इनका एक और सवाल था कि नकारात्मक शक्ति का भी आभास होता है इनको, तो ऐसा भी कुछ हो तो ज़रूर बताएं। तो इसका जवाब मैं दूंगा कि हाँ ज़रूर, कुछ न कुछ तो नकारात्मक शक्ति का प्रभाव भी इनके जीवन पर है। यह जो यहाँ पर डरावनी सी रेखाएं चल रही हैं, इनको नकारात्मक शक्ति को लेकर देखा जाता है। जब भी इस तरह की रेखाएं होती हैं हाथ में, तो यह शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से व्यक्ति को त्रास जरूर पहुंचाती है। ऐसा एहसास जरूर होता है कोई नकारात्मक शक्ति जीवन में बनी हुई है। निम्न मंगल पर इस तरह की रेखाओं, इस तरह के चिन्हों को देखकर यही माना जाता है। तो इसके प्रभाव से अगर निकलना चाहते हैं तो मैं इन्हें सलाह दूंगा किसी तांत्रिक, ओझा, झाड़ फूक वाले के चक्कर में ना पड़े। हनुमान जी आज भी कलयुग में मौजूद हैं, ऐसा कहा जाता है। अब मंगल पर्वत के देवता भी हनुमान जी को माना जाता है। मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं और तुलसी की माला जरूर पहने। इन साधारण से उपायों को भी अगर ये अपनाएंगे तो इनके जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। नेगेटिव पावर जो है इसका असर कम होगा काफ़ी, और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि नेगेटिव पावर का असर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उच्च मंगल भी अच्छा है, इसलिए काफ़ी हिम्मत, मेहनत, साहस बना हुआ है इनके जीवन में, डटे हुए हैं। और जिस फील्ड में अभी तक ये प्रयास किया इन्होंने, मोटर पार्ट से संबंधित फील्ड थी इनकी, लेकिन उसमें सक्सेस इनको नहीं मिली। उसके लिए काफ़ी चिन्ह, रेखाएं, हाथ का साइज, बहुत कुछ जवाबदेही है उसके लिए। लेकिन उच्च मंगल फिर भी इनका अच्छा है, कोई बहुत अधिक विपरीत परिस्थिति इनके जीवन में नहीं आई है। तो क्योंकि इनका उच्च मंगल काफ़ी अच्छा है और इस फील्ड के लिए इसको अच्छा भी माना जाता है। तो अब देखेंगे इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत भी इनका निगेटिव है। जब भी इस तरह का शुक्र पर्वत होता है तो यह मन में कामुक भावना को भी बढ़ा देता है। ये इस तरह का याव का साइन जब बनेगा तो वैवाहिक जीवन में तनाव देता है, इस तरह का याव का साइन। और ये आड़ी रेखाएं मन में चिंताओं को बढ़ाती हैं। लेकिन एक एज के बाद में ये खड़ी रेखाओं को अच्छा माना जाता है। इस तरह से जब खड़ी रेखाएं बनती हैं ये बहुत, हालांकि अच्छी परिस्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम इनके जरूर रहेंगे। 50+ की बाद की एज में ही इन खड़ी रेखाओं के शुभ परिणाम जरूर मिलते हैं। और राहु रेखाएं अच्छी खासी संख्या में है इनके, लाइफ लाइन को टच करती हुई। ये राहु रेखा, ये राहु रेखा, ये राहु रेखा, ये राहु रेखा, पहले भी राहु रेखाओं के प्रभाव में रहे हैं ये एज 25 के आसपास। कोई न कोई नकारात्मकता इनके जीवन में हुई है। ये राहु रेखाएं जो टकरा रही हैं माइंड लाइन से, इस बात का संकेत है।
कि विपरीत परिस्थितियों का सामना इन्होंने 25 वर्ष की आयु के पहले भी किया है। अब वो हो सकता है कोई हेल्थ से रिलेटेड हो या कोई आर्थिक समस्या रही हो, कुछ ना कुछ इनके साथ ज़रूर हुआ है एज 25 के पहले पहले। और अभी ये जिस एज पर हैं, 47 साल की उम्र है इनकी, इस समय भी ये राहु रेखाओं के प्रभाव में हैं। आगे भी ये जरूर रहेंगे आने वाले कुछ वर्षों तक, और आगे का जीवन भी राहु रेखाओं के प्रभाव से बेशक मुक्त है, लेकिन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनके लाइफ में बनी हुई है। लाइफ लाइन को देखेंगे तो 50+ के बाद में लाइफ लाइन बहुत फैल कर चल रही है। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती इस तरह की लाइफ लाइन। तो कोई ना कोई स्वास्थ्य समस्या जो शुक्र से संबंधित होगी, शुक्र से संबंधित समस्याओं की बात करें तो इनको शुगर भी हो सकती है, कोई गुप्त रोग की भी चपेट में ये आ सकते हैं। कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनके जीवन पे आगे जरूर बनी रहेगी। तो उन पर कंट्रोल करने के लिए योगा प्राणायाम कर सकते हैं। ये वही एकमात्र उपाय है। दवाई गोली के भरोसे बहुत अधिक न रहें, यही मैं इनको सलाह देना चाहूँगा। तो मैरिड लाइफ इनकी निगेटिव है, ये इनकी शुक्र पर्वत को देखकर भी कह सकते हैं। और अपोजिट सेक्स के प्रति इनका आकर्षण आवश्यकता से अधिक है, यह भी इनका हाथ देखकर मैं बता सकता हूँ। और भी कुछ चिन्ह हैं जो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण को आवश्यकता से अधिक बताते हैं। अब देखेंगे मून माउंट, निगेटिव मून माउंट। ये डॉट जब भी आएगा तो कई बार यात्रा से हानि कराता है, मन में नकारात्मक विचार लाता है। जल से भी दूर रहने की सलाह दूंगा इन्हें मैं, पानी से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। गलत संगति से दूर रहें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि चंद्र जब निगेटिव होता है तो गलत फ्रेंडशिप से हानि, पानी से हानि, दूर की यात्राओं से हानि, ऐसे बहुत सारे बैड लक बन जाते हैं जो चंद्र के दुष्प्रभाव को बढ़ाने वाले होते हैं। मणिबंध रेखाओं को देखेंगे तो कोई निगेटिविटी विशेष नहीं है, अच्छी चल रही है मणिबंध रेखाएं। इन मणिबंध रेखाओं को अच्छा जरूर मानूंगा मैं, एक मध्यम परिणाम जीवन में जरूर देंगी। कोई विशेष नकारात्मकता नहीं है और उस विशेष सकारात्मक परिस्थिति के साथ भी ये लाइनें नहीं चल रही हैं, तो एक मध्यम परिणाम जीवन में जरूर देंगी इन्हें इस तरह की मणिबंध रेखाएं। अब इन्होंने व्यापार के फील्ड में ट्राई किया लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिली। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इनकी व्यापार रेखा है ही नहीं। व्यापार रेखा होती है इस तरह से जो बुध पर्वत तक भी जाती है या पहले भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन एक व्यापार रेखा का होना ज़रूरी है व्यापार में सफलता के लिए। तो व्यापार रेखा इनकी नहीं है, जो एक कारण माना जा सकता है कि व्यापारिक सफलता इनको जीवन में नहीं मिली। अब इनके हाथ में एक ग्रेटर ट्रायंगल है, ये देखिए, ये है इनकी माइंड लाइन, ये है इनकी लाइफ लाइन और ये इनकी लक लाइन। इस तरह से मिलाकर बना है ग्रेटर ट्रायंगल। जब भी एक ग्रेटर ट्रायंगल बनता है तो ऐसे व्यक्ति को घर से अच्छा खासा सुख सहयोग जरूर मिलता है और 35 वर्ष तक वो इस ग्रेटर ट्रायंगल के सुरक्षा दायरे में होता है। इनकी जो भी परेशानियां होंगी, मैं कह सकता हूँ 100% इनको 35 वर्ष के बाद ही अधिक तकलीफ महसूस हुई होगी। जीवन के 35 वर्ष क्रॉस करने के बाद इनकी समस्या आर्थिक रूप से बड़ी होगी, क्योंकि 35 वर्ष के बाद ही व्यक्ति ग्रेटर ट्रायंगल के दायरे से निकलता है और फिर एक उसका अपना प्रारब्ध उसके साथ चलता है और इनका प्रारब्ध ने इनका साथ नहीं दिया। तो यह बात इनके साथ ज़रूर हुई होगी। तो अब देख लेते हैं इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। तो सबसे पहले देखेंगे इनकी हृदय रेखा, हार्ट लाइन को। हृदय रेखा इनकी शनि पर्वत पर जाकर रुक गई है। जब भी ऐसी रेखा होती है तो ऐसे लोगों के माइंड में पैसा 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 ही घूमते रहता है। जब ये सुबह सोकर भी उठते हैं तो इनके माइंड में पैसा ही रहता है। पैसे के प्रति इनका झुकाव इतना ज़्यादा होता है कि रुपये पैसे को लेकर कई बार ये अपने संबंधों को भी ख़राब कर लेते हैं कई लोगों से। अब जो मैंने अपोजिट सेक्स के आकर्षण को लेकर बात कही, इनकी सनलाइन भी बताती है। सनलाइन जब भी इस तरह से नीचे आ जाएगी
ये यहाँ पे ये डॉट बन जाएंगे, तो फिर एक से अधिक महिलाओं से संबंध भी ऐसे लोगों के ज़रूर होते हैं। और ये इनका सन माउंट बता रहा है, और इनकी हार्ट लाइन भी इस बात का संकेत दे रही है कि जीवन में एक से अधिक महिलाओं के साथ संबंध इनके जरूर रहे हैं। ये भी एक नकारात्मकता होती है जीवन में, व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है जब भी इस तरह के नेगेटिव कर्म होते हैं, तो सफलता में बाधक इन कर्मों को माना जाता है। माइंड लाइन को अगर देखेंगे तो माइंड लाइन भी इनकी स्टेट है। भावनाओं के लिए इनके जीवन में कोई जगह नहीं है। कई बार ऐसे लोग स्वार्थी भी होते हैं। जब इतनी स्टेट माइंड लाइन होती है तो अपना मतलब निकालने के लिए ऐसे व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। किसी की भावनाओं से ऐसे लोगों को कोई लेना देना नहीं होता जब इतनी स्टेट माइंड लाइन हो जाती है। और विशेषकर इस तरह की हार्ट लाइन हो जाए कि शनि पर्वत पर जाके रुके, तो इनकी पूरी सोच पैसे के ही इर्द गिर्द घूमते रहती है। मैं ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा उल्लेख है और उसी के अकॉर्डिंग मैं हैंड एनालिसिस कर रहा हूँ। लाइफ लाइन की बात करेंगे तो लाइफ लाइन है, अच्छी लंबी लाइफ लाइन है, लेकिन आगे की एज में मैंने पहले भी कहा हेल्थ से संबंधित समस्या इनको ज़रूर रहेगी। और एक एवरेज एज इनकी रहने वाली है। एवरेज एज की अगर बात करें तो 65 से 70 वर्ष की आयु इनकी रहेगी। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनका आगे इंतजार कर रही है। स्वास्थ्य इनका खराब ही रहने वाला है। फिलहाल की रेखाओं को देखकर मैं ये बात कह रहा हूँ। हाथ की रेखाएं व्यक्ति के जीवन में बदलते रहती हैं। दोस्तों, मैं अपने करीब करीब हर वीडियो में बात कहता हूँ कि हस्त रेखाएं व्यक्ति के सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती हैं। अब देखते हैं इनका लेफ्ट हैंड। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताओं की बात करें अगर तो देखिए, जुपिटर फिंगर शॉर्ट, लीडरशिप क्वालिटी नहीं, रुपया पैसा हाथ में टिकने में परेशानी, थंब बिल्कुल स्ट्रेट, किसी की बातों पर विश्वास नहीं करते, किसी भी बात में जड़ तक जाना, किसी भी बात की इच्छा शक्ति में कमी, और रुपये पैसे के मामले में आर्थिक परेशानियों को भी शो करता है इनका लेफ्ट हैंड भी। राइट हैंड में वही सब बातें थी, लेफ्ट हैंड में भी वही बातें बनी हुई हैं। वीनस माउंट निगेटिव था उस हाथ में भी, इस हाथ में भी वीनस माउंट इनका निगेटिव दिखाई पड़ रहा है। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथ में होते हैं तो उसके फिर निश्चित परिणाम भी जीवन में जरूर मिलते हैं। सन माउंट निगेटिव उस हाथ में था, इस हाथ में भी निगेटिव सन माउंट, और यह अपोजिट सेक्स के प्रति अधिक आकर्षण, एक से अधिक महिलाओं से संबंध, इस लाइन की भी हार्ट लाइन बताती है। इनको उपायों की विशेष आवश्यकता है क्योंकि इनका वीनस माउंट डिस्टर्ब, चंद्र डिस्टर्ब, सूर्य डिस्टर्ब, गुरु डिस्टर्ब, अधिकतर पर्वत इनके डिस्टर्ब है। हाथ का साइज भी उतना अच्छा नहीं है कि एक विशेष तरक्की इनको मिल सके। ऐसी परिस्थिति में इनको उपायों की सख्त आवश्यकता है। मैं साधारण उपायों की अगर बात करूं तो इनको सन फिंगर पर एक तांबे का रिंग पहन लेना चाहिए, इस पर एक लोहे का पहन लें, इस पर चाहे तो चांदी का पहन सकते हैं, और इस पर पहनने की इच्छा है तो एक सोने का रिंग पहने। विशेषकर योग, प्राणायाम, ध्यान साधना पर ज़्यादा फोकस अगर करें अपना माइंड तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत अधिक कठिन उपायों को मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। मेरे अगर उपाय को वीडियो भी देखेंगे तो एक साधारण सरल उपाय ही बताए हैं मैंने। मैं इनसे भी यही कहूँगा कि मेरे उपायों के वीडियो को देख सकते हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन विशेषकर योग, ध्यान साधना, प्राणायाम की ओर अपना ध्यान ज़्यादा लगाएं तो इनकी हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव संभव है, क्योंकि व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से ही हाथ की रेखाओं में बदलाव आता है। और ये बदलाव रातों रात नहीं होता, कुछ महीनों का, कई बार कुछ ज़्यादा डार्क रेखाओं और चिन्हों का कुछ वर्षों का भी समय लग सकता है, लेकिन सकारात्मकता आती जरूर है। इनके हाथ में
निगेटिविटी सही काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एक अच्छा साइन भी है जिसको अच्छा माना जाता है। एम का साइन भी है इनके हाथ में, ये देखिए। एम का साइन जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो बहुत से नकारात्मक प्रभाव को ये दूर कर देता है। भाग्यशाली होते हैं ऐसे व्यक्ति। भाग्यशाली इस लिहाज से कि कोई न कोई ऐसे लोगों की हेल्प ज़रूर कर देता है। जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ रहें, कोई न कोई इनके सामने आकर ऐसा कोई व्यक्ति ज़रूर आएगा कि इनकी हेल्प करेगा और ये उस मुसीबत से निकल जाएंगे। तो एम का साइन काफ़ी अच्छा माना जाता है दोस्तों। फिल्म इंडस्ट्री के अगर टॉप कलाकारों को देखें आप, जो शीर्ष पर बने हुए हैं, उनके हाथों में आपको एम का साइन दिखाई देगा। चर्चित होते हैं ऐसे लोग, नाम नेम जरूर होता है ऐसे लोगों का, इनके नाम से पहचानते हैं लोग इनको। तो एम का साइन काफ़ी अच्छा है इनके हाथ में। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।